चलिए मैं फिर आ चुका हूँ लाइव अपना यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स जोन माधोपुर में। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आप लोगों ने पढ़ा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिर्फ उसी का पास्ट फॉर्म कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पढ़ेंगे ना? हम लोग ने ट्रेस पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वहाँ पे रहा, जिस हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहा हूँ और समय था। यहाँ रहेगा क्या? लिखिए ट्रेस, आप लोग सुन के लिखिए। लिखो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, लिखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ समय, टाइम रहे, तो इस तरह के वाक्य को हम, लिखिए, तो इस तरह के वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम से बनाते या बोलते हैं। ठीक ना? अब देखिए इसका एग्जांपल देते हैं। वह अंग्रेजी पढ़ रही थी, वह अंग्रेजी पढ़ रही थी। और एक एग्जांपल और देते हैं, वह 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रही थी, वह 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रही थी। बाबू ने देखो इधर, पहला जो सेंटेंस है आप लोगों के पास, वह अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो ये कौन सा टेंस का है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है ना? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में ही सिर्फ समय को हम जोड़ देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसको बनाएंगे तो ये किससे बनेगा? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वह अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो सी वॉज, क्या हो जाएगा? सी वॉज रीडिंग इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम? रीडिंग इंग्लिश। लेकिन अगर इसमें समय को जोड़ दिया जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनने लगता है, और इसका रूल अलग हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस, ये पहला रूल था, और इसी से बनेगा। ठीक ना? क्या बनेगा? देखिए क्या बोले? वह 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रही थी। आधा लिख दिया क्या? अच्छा पूरा कर देते हैं इसको। अंग्रेजी पढ़ रही थी। ठीक है, तो देखिए 4 दिन आ गया इसमें, तो बनेगा कैसे? सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह है और लड़की है। क्या पढ़ रही थी मतलब कौन है? लड़का है या लड़की है? और जब लड़की है तो क्या होगा? ही होगा या सी होगा? सी होगा। हमने सी दिया, कोई दिक्कत? अब रूल बोलता है कि हेड दीजिए, हमने हेड भी दिया, कोई दिक्कत? अब देखो बोलता है बिन दीजिए, बिन भी दिया मैंने। अब बिफोर बोलता है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है? पढ़ना, और पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। तो रीड का बिफोर क्या हो जाएगा? रीडिंग हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद बोलता है रूल में फॉर या सिंस दीजिए। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो तो पिछला वीडियो जाइए मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वहाँ पे हमने फॉर और सिंस का प्रयोग बताया था कि किसके साथ फॉर लगता है और किसके साथ सिंस लगता है। क्या? और चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अभी तक अगर नहीं किए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए और साथ में वीडियो शेयर भी कीजिए। अब देखो इधर क्या है? सी हैड बीन रीडिंग। अब फॉर और सिंस का बात आ गया, 4 दिन से फॉर लगेगा या सिंस लगेगा?
आप लोग तो पढ़े हुए ना, क्या लगेगा 4 लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित समय है 4 दिन, तो 4 लगा दिया मैंने। फिर बोलता है टाइम, तो टाइम कितना दिन का है 4 दिन का, तो 4 डेज हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इसी तरह से हम लोग आगे भी बना लेंगे और रूल आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस और प्लस टाइम। तीसरा जो रूल होगा क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। और इसमें एक चीज जुड़ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत। चौथा जो रूल हो जाएगा, तीसरा में नेगेटिव आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्या हुआ, इंग्लिश छूट गया क्या? अच्छा इंग्लिश जोड़ दो ना, रीडिंग इंग्लिश क्या, चलो ठीक है। क्या हो गया, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। पांचवा जो रूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस और प्लस टाइम। छठा रूल जो है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। अब देखिए हमने एग्जाम्पल दिया, वह 4 दिन से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले आप लोग उतार लीजिए। देखो यहाँ पे हट जाते हैं, हमने एग्जाम्पल दिया, वह 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो वह 4 दिन से अंग्रेजी हमने बनाया, सी हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज, ठीक ना। उसी का जो दूसरा रूल बनेगा वो कैसे बनेगा कि वह 4 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी, कोई दिक्कत। रूल दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। तीसरा जो होगा वो हेड पहले आ जाएगा और क्या हो जाएगा, क्या वह 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रही थी। आप लोग सुन सुन के लिखते जाइए, क्या वह 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा, हैड सी बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। चौथा जो रूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या वह 4 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा, हैड सी नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। पांचवा जो रूल है वो इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, आप लोग मेरा पहला वीडियो में देखना कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है और इंट्रोगेटिव वर्ड पहले क्यों लगता है, कैसे लगता है, ठीक ना। तो इंट्रोगेटिव वर्ड अगर यहाँ पे कुछ भी आ जाए, जैसे वह 4 दिन से अंग्रेजी क्यों पढ़ रही थी, तो क्यों आ गया इंट्रोगेटिव वर्ड, तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को हम लोग लिख लेंगे, व्हाई हैड सी बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। और जो 6 रूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि वह 4 दिन से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रही थी, तो हो जाएगा व्हाई हैड सी नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। क्लियर हो गया 6 रूल। और आपको बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एसएससी का ले लीजिए, बैंकिंग का ले लीजिए, या फिर आप 11-12 ले लीजिए, जिसमें अंग्रेजी आपको चाहिए, मेरा क्लास आपको बहुत फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि शुरू से पढ़ा रहे इंग्लिश, और शुरू से कोई नहीं पढ़ाता, सब पहले से टेंस कोई शुरू कर दिया, कोई डायरेक्ट नरेशन शुरू कर दिया, कोई वॉइस कर दिया, कोई डिग्री कर दिया, उस तरह नहीं है। आपको एक एक बात को बताएंगे और शुरू से बताएंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और भरोसा रखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल।